हेलो डियर स्टूडेंट्स, कोनार क्लासेस का यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। वेलकम टू द यूट्यूब चैनल ऑफ कोनार क्लासेस। पिछले सेशन में हम डिस्कस किया था cos x प्लस वाई, cos x माइनस वाई, sin x प्लस वाई, sin x माइनस वाई। नाउ टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस दिस formulas tan x plus y, tan x minus y, cot x plus y, cot x minus y, cos 2x, sin 2x, tan 2x, cos 3x, sin 3x and tan 3x। ये जो फार्मूला हम आज डिराइव करने जा रहे हैं, इसके लिए जो पिछले वाला सेशन का जो फार्मूला था cos x प्लस वाई, cos x माइनस वाई, sin x प्लस वाई, sin x माइनस वाई, वो जानना ज़रूरी है। तो जिन्होंने अभी वो सेशन नहीं देखा, एक बार देख लीजिएगा और बहुत आसान है। धीरे धीरे हम इस फार्मूला को डिराइव करेंगे, लेकिन जो इम्पोर्टेंट है ये फार्मूला को याद करके रखना बहुत इम्पोर्टेंट है। ये फार्मूला याद रहेगा तब भी जाके जो प्रॉब्लम होगा ट्रिकोनोमेट्रिक फंक्शंस का रिलेटेड प्रॉब्लम और ट्रिकोनोमेट्रिक इक्वेशंस का रिलेटेड का जो क्वेश्चंस होगा वो क्वेश्चंस को सॉल्व करना उतना आसान हो जाएगा। फार्मूला याद करना बहुत ज़रूरी होता है, लेकिन फार्मूला कैसे हम उसको डिराइव करें वो आज देखेंगे। आसान है, जैसे मैंने पहले बोला, धीरे धीरे चलिएगा, मेरे साथ आप भी लिखते चलिएगा, वीडियो को पॉज कीजिएगा और आपका जो स्पीड है उस स्पीड से आप सीखिएगा। ओके, तो पहले वाला आता है कि tan x प्लस वाई। ओके, तो tan x प्लस वाई हम कैसे लिखें यहाँ पर? tan x प्लस वाई दिस इज इक्वल टू sin x प्लस वाई divided by cos x plus y. Okay, so the moment I write cos x plus y, a value तब भी possible होगा जब cos x plus y will be not equal to 0. cos x plus y will not equal to 0 means what? x plus y should not be an odd multiple of pi by 2. Correct or not? जो हमने पिछले सेशन में देखा था। Okay. Okay, subject to the condition, we can write it here, subject to the condition that cos x plus y should not be equal to 0. That means x plus y should not be odd multiple of pi by 2. Odd multiple of pi by 2 means x plus y should not be like that 2n plus 1 into pi by 2 where n is an integer। ऐसा नहीं होना चाहिए। तब हम यहाँ क्या लिखेंगे? तो ये लिखेंगे sin x प्लस वाई का फॉर्मूला हमको तो याद है, sin x cos y प्लस cos x sin y, एंड cos x प्लस y का फॉर्मूला क्या है? ना cos x cos y माइनस sin x sin y। करेक्ट। अभी हम क्या करने जा रहे हैं? बोथ न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को हम डिवाइड करेंगे cos x cos y से। ठीक है, तो तब हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पर? देन वी कैन राइट समथिंग लाइक दिस। ओके, लेट मी यूज अ डिफरेंट कलर। ओके, सो दिस इज इक्वल टू व्हाट यू कैन राइट इज दैट sin x cos y प्लस cos x sin y divided by cos x cos y, and here cos x cos y minus sin x sin y divided by cos x cos y। हम तब भी लिख सकते हैं cos x cos y डिवाइड कर सकते हैं इफ cos x इज नॉट इक्वल टू 0 एंड cos y इज नॉट इक्वल टू 0। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कि बोथ x एंड y शुड नॉट बी ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2। ओके,
तो सब्जेक्ट टू द कंडीशन यहाँ पर लिखेंगे सब्जेक्ट, ये लिखना जरूरी होता है, सब्जेक्ट टू द कंडीशन, ओके, x is not equal to 2n plus 1 into pi by 2 and y should not be equal to 2m plus 1 into pi by 2, where m and n are integers, ओके। देखिएगा यहाँ पर क्या लिखा था, x प्लस वाई शुड नॉट बी ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2, वही चीज़ हमने यहाँ पर लिखा है दूसरी फ्लेवर में, x शुड नॉट बी इक्वल टू 2n प्लस 1 इंटू पाई बाई 2 एंड y शुड नॉट बी इक्वल टू 2m प्लस 1 इंटू पाई बाई 2 वेयर n and m आर इंटीजर्स, ओके। So now what we can write here is that I am writing it very elaborately. So this means sin x cos y by cos x cos y. So this is equal to sin x cos y divided by cos x cos y plus cos x sin y divided by cos x cos y divided by cos x cos y by cos x cos y, cos x cos y divided by cos x cos y, okay, minus sin x sin y divided by cos x cos y, okay. Now let us look into it. In the numerator we see that cos y and cos y get cancelled. Why? Because cos y is not equal to 0, that is our assumption. So we get sin x by cos x, that is tan x. So this cos y and this cos y will get cancelled. So we are going to get, here is equal to, in the numerator we are going to get tan x plus, here we see that cos x and cos x got cancelled because cos x is not equal to 0, and what we are going to get, sin y by cos y, that is tan y, okay. Now here cos x cos y by, in the denominator, cos x cos y by cos x cos y, that becomes 1 minus sin x by cos x, that is tan x, and sin y by cos y, that is tan y. So 1 minus tan x tan y, correct? This is the formula. So what we get, dear students, we get the value of tan of x plus y is equal to, I can write it here, is equal to, I can write it in the black color only, that this is equal to tan x plus tan y divided by 1 minus tan x into tan y, okay. Subject to the condition x should not be equal to odd multiple of pi by 2, y should not be equal to odd multiple of pi by 2, and x plus y should not be odd multiple of pi by 2, okay. So I can write it here, where x, y and x plus y are not odd multiple of pi by 2, ओके। सो पहले वाला फॉर्मूला हमको आ गया। आपको जो याद करना है, tan ऑफ x प्लस वाई इज इक्वल टू tan x प्लस tan y बाई 1 माइनस tan x tan y, ये आपको याद रखना है। नाउ इसी फार्मूला को इस्तेमाल करके हम निकाल सकते हैं tan ऑफ x माइनस वाई। कैसे? बहुत आसान तरीक़ा से निकाल सकते हैं, देखिएगा। तो हम क्या करेंगे, अभी tan ऑफ x माइनस वाई निकलने जा रहा है ना, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे tan ऑफ x माइनस वाई। तो मैं इसको मिटा देता हूँ अभी, ठीक है।
तो हम यहाँ लिखेंगे tan ऑफ x माइनस वाई। सो tan ऑफ x माइनस वाई हम ऐसे लिख सकते हैं द tan ऑफ x प्लस माइनस वाई। तब जाके क्या होगा, तब जाके हम tan x प्लस वाई का फॉर्मूला इस्तेमाल कर सकते हैं। क्या लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे tan ऑफ x प्लस tan ऑफ माइनस वाई डिवाइडेड बाई 1 माइनस tan ऑफ x इंटू tan ऑफ माइनस वाई। करेक्ट और नॉट? तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, फिर हमको पता है कि tan माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस tan वाई। तो लिखेंगे यहाँ पर, क्या लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे tan x माइनस tan वाई डिवाइडेड बाई 1. So tan of minus y is minus tan y. That minus tan y and minus will get multiplied to get plus. So we get 1 plus tan x tan y. ठीक है, हमको मिल गया tan of x माइनस वाई का फॉर्मूला मिल गया। ओके, तो हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पर लिख सकते हैं, ओके लेट मी यूज द सेम ब्लैक कलर। कहाँ गया, हाँ। सो tan ऑफ x माइनस वाई का फॉर्मूला हमने लिख लिया कि tan x माइनस tan y डिवाइडेड बाई 1 प्लस tan x tan y हो गया। ओके, नाउ लेट्स कम टू cot x प्लस y। ओके, cot x प्लस y जब करेंगे तो थोड़ा यहाँ पर देख लेते हैं। ओके, सो लेट मी राइट इट ऑफ। सो वी विल डिराइव द फॉर्मूला फॉर cot x प्लस y। बहुत आसान है, जैसे जैसे हमने अभी डेवलप किया है। ओके, तो देखिएगा। सो cot ऑफ x प्लस y दैट इज इक्वल टू cos x प्लस वाई डिवाइडेड बाई sin x प्लस वाई। नाउ ऐसे तब भी लिख सकता है sin x प्लस वाई डिनोमिनेटर में, जब sin x प्लस वाई जीरो नहीं होंगे। मतलब क्या है, मतलब x प्लस वाई शुड नॉट बी इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई। हमको तो पता है sin पाई, sin 2 पाई, sin 3 पाई, sin 4 पाई, sin माइनस पाई, sin माइनस 2 पाई, माइनस 3 पाई, sin माइनस 3 पाई, all are zero. That means x plus y should not be an integral multiple of pi. तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, हम इसको लिख सकते हैं कि subject to the condition, okay, x plus y should not be equal to n into pi, where n belongs to the set of integers. Okay, now what we get, we get cos x plus y by sin x plus y. Now let us expand cos x plus y. हमको तो पता है इसका फॉर्मूला क्या है। What is cos x plus y? Cos x plus y is cos x cos y minus sin x sin y divided by sin x plus y sin x cos y plus cos x sin y। ठीक है, अभी हम क्या करने जा रहे हैं, अभी हम जो करेंगे बोथ न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को हम डिवाइड करेंगे sin x sin y से। ओके, sin x sin y से बोथ न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को डिवाइड करेंगे। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा न्यूमरेटर में आ जाएगा cos x cos y माइनस sin x sin y डिवाइडेड बाई sin x sin y डिवाइडेड बाई sin x cos y प्लस cos x
साइन वाई डिवाइडेड बाई साइन एक्स साइन वाई। हम ऐसा तब भी कर सकते हैं, मतलब साइन एक्स साइन वाई से डिवाइड कर सकते हैं इफ़ साइन एक्स एंड साइन वाई आर नॉट इक्वल टू ज़ीरो। इसका मतलब क्या आता है कि x शुड नॉट बी एंड मल्टीपल ऑफ पाई एंड y शुड नॉट बी अ मल्टीपल ऑफ पाई। यहाँ पर n m, यहाँ पर p पाई, where m and p belongs to z the set of integers। ठीक है, तो अभी क्या करेंगे, अभी करेंगे cos x cos y बाई साइन एक्स साइन वाई। तो इसको थोड़ा इलाबोरेटली लिखते हैं। तो हमारे न्यूमरेटर में क्या आएगा, cos x cos y डिवाइडेड बाई साइन x साइन y माइनस साइन x साइन y साइन x साइन y डिवाइडेड बाई साइन x साइन y। And in the denominator what we are going to get is that sin x cos y divided by sin x sin y, sin x sin y, okay, plus cos x sin y by sin x sin y, cos x sin y divided by sin x sin y। Okay, now what we are able to view is that cos x by sin x, that is cot x, cos y by sin y, that is cot y। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, हम यहाँ पर लिखेंगे cot x इंटू cot y माइनस, देखिएगा साइन एक्स और साइन एक्स कैंसिल होते जा रहा है बिकॉज साइन एक्स इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो। साइन वाई कैंसिल होते जा रहा है बिकॉज साइन वाई इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो। तो मतलब यहाँ पर आ गया कॉट एक्स कॉट वाई माइनस वन। डिनोमिनेटर में हमने देखा साइन एक्स और साइन एक्स कैंसिल हो गया, तो क्या आया कॉस एक्स बाई साइन वाई, दैट इज़ कॉट वाई। सो हमने यहाँ पर लिखा कॉट वाई एंड सेकेंड एक्सप्रेशन डिनोमिनेटर में हमको क्या मिला, साइन वाई और साइन वाई कैंसिल हो गया, तो कॉस एक्स प्लस साइन एक्स हो गया कॉट एक्स, तो ये आ गया प्लस कॉट एक्स। तो हमको क्या मिला, हमको ये फॉर्मूला मिल गया। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं कॉट ऑफ एक्स प्लस वाई, कॉट ऑफ एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू कॉट एक्स कॉट वाई, cot x cot y minus 1 divided by cot y plus cot x। एंड याद करने का जो सुविधा के लिए हम ऐसे भी लिख सकते हैं cot y cot x माइनस 1 डिवाइडेड बाई cot y प्लस cot x। एक रिदम रहता है ना याद करने का, तो इसीलिए ऐसे भी लिख सकते हैं। अभी हमको क्या करना है, कॉट ऑफ एक्स माइनस वाई। कॉट ऑफ एक्स माइनस वाई करने के लिए हम कॉट एक्स प्लस वाई का फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, तो कैसे लिखेंगे हम इसको, कॉट ऑफ एक्स माइनस वाई को यहाँ पर डिराइव करते हैं। ओके, ठीक है, तो यहाँ पर पहले लिख लेते हैं ओके। So before I proceed further, so this is very important to write that where x, y and x plus y, okay, are not integral multiple of pi, integral multiple of पाई। इंटीग्रल मल्टीपल मतलब क्या होता है, जो इंटीजर से मल्टीप्लाई होता है उसको इंटीग्रल मल्टीप्लाई बोलते हैं, जैसे 1 पाई 2 पाई 3 पाई, वो नहीं हो सकता है ना, तब भी ये फार्मूला पॉसिबल है। तो अभी कॉट ऑफ एक्स प्लस वाई का फार्मूला निकालते हैं। ओके,
सो कॉट ऑफ एक्स माइनस वाई, सॉरी, कॉट ऑफ एक्स माइनस वाई, इसका फॉर्मूला निकालने के लिए हम कॉट ऑफ एक्स प्लस वाई का फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे, जैसे हमने tan ऑफ एक्स माइनस वाई फार्मूला निकालने के लिए tan ऑफ एक्स प्लस वाई का फॉर्मूला इस्तेमाल किया था। तो यहाँ पर क्या आएगा, कॉट ऑफ एक्स प्लस माइनस वाई, ओके, कॉट ए प्लस बी। कॉट ऑफ एक्स माइनस वाई का मतलब क्या होता है, कॉट ऑफ एक्स प्लस माइनस वाई। सो नाउ वी कैन अप्लाई द फॉर्मूला ऑफ कॉट ऑफ एक्स प्लस वाई। व्हाट इज दैट? दैट इज इक्वल टू, वी कैन राइट कॉट वाई कॉट एक्स, दैट मीन्स cot of minus y into cot of x minus 1 divided by cot of minus y, okay, plus cot of x. What is cot of minus y? That is minus cot y, correct na? So what we can write? So you can write minus cot y into cot x minus 1 divided by minus cot y plus cot x. फॉर्मूला लगभग आ ही गया। हमको बोथ न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को -1 से मल्टीप्लाई करना है। तो क्या आएगा फिर, थोड़ा अच्छा दिखेगा, cot y इंटू cot x प्लस 1 डिवाइडेड बाई cot y माइनस cot x, है ना। तो यहाँ पर लिख लेते हैं। तो हमको क्या मिला, हमको मिला cot ऑफ x माइनस वाई इज इक्वल टू cot y cot x प्लस 1, cot y cot x प्लस 1 डिवाइडेड बाई cot y माइनस cot x। तो आगे बढ़ने से पहले, मतलब cos 2x sin 2x tan 2x cos 3x sin 3x tan 3x, हम क्या करेंगे, इसको थोड़ा एक आसान तरीक़े से याद भी कर सकते हैं। ये दोनों को आप क्लब कर सकते हैं। कैसे? हम यहाँ पर माइनस लिख लो, यहाँ पर माइनस लिख लो, और जहाँ पर माइनस है यहाँ पर प्लस लिख लो। मतलब जब प्लस यूज़ होगा tan ऑफ x प्लस वाई तो ऊपर वाला साइन ले लेना, और जब माइनस यूज़ होगा तो फॉर्मूला में नीचे वाला साइन ले लेना। सेम थिंग फॉर कॉट ऑफ माइनस प्लस कर लीजिएगा। तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर प्लस होगा, सॉरी ये तो हो गया, यहाँ पर ये नहीं, अच्छा कॉट एक्स प्लस वाई, तो यहाँ पर माइनस कर लेते हैं। तो यहाँ पर क्या होगा, माइनस की जगह प्लस, प्लस की जगह माइनस। मतलब जब कॉट ऑफ एक्स प्लस वाई करेंगे तो ऊपर वाला साइन लेंगे, बोथ न्यूमरेटर डिनोमिनेटर, और जब माइनस करेंगे तो नीचे वाला साइन लेंगे, बोथ न्यूमरेटर डिनोमिनेटर। तो क्या हो गया फिर, हमको बहुत आसान तरीके से इसको याद आ जाएगा। अभी निकलते हैं cos 2x का फॉर्मूला, ओके। cos 2x का फॉर्मूला हम डिराइव करते हैं, कैसे करते हैं देखते हैं। cos 2x, सो cos 2x का मतलब क्या होता है, हम cos का फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे, इसका मतलब होता है cos ऑफ, इसका थोड़ा अच्छा तरीके से लिखते हैं, ओके, cos ऑफ 2x। देखिए cos 2x का मतलब होता है cos ऑफ x प्लस x, है ना। तो cos x प्लस y का फॉर्मूला यूज़ करेंगे, वो क्या होता है, cos x cos y। सो हियर इट विल बी cos x इंटू cos x माइनस sin x sin y, मतलब sin x इंटू sin x, करेक्ट ना। सो ये क्या आएगा, cos स्क्वायर x माइनस sin स्क्वायर x, दैट इज़ वन फार्मूला, that is equal to cos square x minus sin square x. So this is one formula for cos 2x, that is cos square x minus sin square x. So और एक फार्मूला यहाँ से निकल सकते हैं, ओके। तो ये जो फार्मूला हमको मिल गया है तो हम इसको एक मार्क कर देते हैं। लेकिन सिर्फ एक ही फार्मूला नहीं, इसका और भी फार्मूला निकल सकते हैं। देखिए इससे हम क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर एक्स को हम साइन स्क्वायर एक्स को लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स। सो क्या लिख सकते हैं यहाँ पर, कॉस स्क्वायर एक्स माइनस 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स लिख सकते हैं कि नहीं। तो ये जब लिखेंगे तो यहाँ पर क्या आएगा, कॉस स्क्वायर एक्स माइनस 1 माइनस माइनस प्लस कॉस स्क्वायर एक्स। सो ये आ जाएगा 2 कॉस स्क्वायर एक्स
माइनस 1, ये भी एक फॉर्मूला है। cos 2x का ये भी एक फॉर्मूला है। ओके, अच्छा, और एक फॉर्मूला भी यहाँ से निकल सकते हैं, नीचे लिख लेते हैं। cos स्क्वायर x को हम क्या लिख सकते हैं? cos स्क्वायर x को हम लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर x, माइनस साइन स्क्वायर x जैसे था पहले। तो ये क्या आएगा? 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x, है कि नहीं? तो ये आ गया 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x, ये भी एक फॉर्मूला है। ओके, ओके, ये भी एक फॉर्मूला है। और क्या कर सकते हैं? और एक फॉर्मूला निकाल सकते हैं। कैसे? आप यहाँ पर देखिए, ये जो cos 2x cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x है ना, तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं? हम यहाँ से आते हैं, नहीं तो इसको थोड़ा ऊपर लिख लेते हैं। ओके, देखिए यहाँ पर निकालते हैं। तो cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x, तो इसको हम लिख सकते हैं cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x डिवाइडेड बाई cos स्क्वायर x प्लस साइन स्क्वायर x, because cos square x plus sin square x equal to 1, so we can divide, we can write cos square x minus sin square x as cos square x minus sin square x by 1. 1 means cos square x plus sin square x. लेकिन ऐसा लिखा क्यों? ऐसा इसीलिए लिखा क्योंकि हम बोथ न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को cos square x से डिवाइड करना चाहते हैं। तो क्या आ जाएगा फिर? cos square x आप डिवाइड करोगे बोथ न्यूमरेटर डिनोमिनेटर, तो एक इंटरमीडिएट स्टेप लिख लेते हैं, cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x डिवाइडेड बाई cos स्क्वायर x, और डिनोमिनेटर में आ गया cos स्क्वायर x प्लस साइन स्क्वायर x डिवाइडेड बाई cos स्क्वायर x। तो अब देखिए cos स्क्वायर x इन द न्यूमरेटर, cos स्क्वायर x बाई cos स्क्वायर x इज 1 माइनस साइन स्क्वायर x बाई cos स्क्वायर x इज tan स्क्वायर x। सो न्यूमरेटर में हम क्या लिख सकते हैं? न्यूमरेटर में हम लिख सकते हैं 1 माइनस tan स्क्वायर x। डिनोमिनेटर में देखिएगा cos स्क्वायर x बाई cos स्क्वायर x इज 1 और साइन स्क्वायर x बाई cos स्क्वायर x इज tan स्क्वायर x। सो दैट मीन्स 1 प्लस tan स्क्वायर x। आप ये बोल सकते हो सर कितना सारी फार्मूला बताओगे आप? ओके, तो ये भी एक फार्मूला होता है। ओके, मैं इसको एक्सप्लेन करता हूँ। तो देखिए cos 2x का जो फार्मूला है ना, इसका 4 डिफरेंट फ्लेवर निकल के आया। एक है cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x, मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ, ठीक है? तो इसका जो फार्मूला निकल के आया है ये है, दिस इज इक्वल टू, इसका 4 फार्मूला है। ऐसे भी लिख सकते हैं। एक फार्मूला है cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x, एक फार्मूला होता है 2 cos स्क्वायर x माइनस 1, एक फार्मूला होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x, और एक फार्मूला होता है 1 माइनस tan स्क्वायर x बाई 1 प्लस tan स्क्वायर x। 1 माइनस tan स्क्वायर x डिवाइडेड बाई 1 प्लस tan स्क्वायर x। ओके, तो कहाँ कौन सा फॉर्मूला यूज़ करेंगे वो डिपेंड करता है कि हमारा सवाल कैसा है। ओके, जब हम ट्रिकोनोमेट्रिक फंक्शंस का प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे आगे चल के, तब देखेंगे कि जहाँ जहाँ cos 2x आया है कि इस टाइप का कोई एक प्रॉब्लम में जहाँ पर cos 2x आया है कि cos 2x जैसा कुछ इसका कोई मल्टीपल आया है, तो अब वो क्या करना चाहिए, क्या प्रूव करने दिया है, वो समझने के बाद ही हम कौन सा फ्लेवर यूज़ करेंगे वो पता करेंगे। ओके, नाउ डियर स्टूडेंट्स, लेट्स कम टू डिराइवेशन ऑफ द फार्मूला फॉर sin 2x। ओके, okay, so sin 2x is that what we can write for sin 2x,
is that sin 2x, we know this is equal to sine of x plus x. So we can use the formula of sin x plus y, that should be equal to sin x into cos y. Cos y means here in this case it is cos x plus cos x sin y. Cos x means here also only cos x and sin x, because both y and x are same to x. Now sin x cos x plus cos x sin x, मतलब क्या बनता है 2 sin x cos x. सो हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पर, sin 2x इक्वल टू 2 sin x इंटू cos x. सो दिस इज वन फार्मूला. एक फार्मूला तो हमको आ गया, दैट इज sin 2x इज इक्वल टू 2 sin x cos x. ओके, लेकिन और भी फार्मूला हो सकता है. कैसे हो सकता है, देखिए ये जो 2 sin x cos x है ना, इसको हम क्या करेंगे, इसको लिखेंगे 2 sin x cos x बाई 1. हम लिख सकते हैं 2 sin x इंटू cos x डिवाइडेड बाई 1 लिख सकते हैं ना. Now 1 means what? 1 means sin square x plus cos square x. Okay, or we can write it is cos square x plus sin square x. Now what we are going to do, we are going to divide both numerator and denominator by cos square x. Okay, so what we can write here is that we can write that both numerator and denominator by cos square x. 2 sin x into cos x divided by cos square x divided by cos square x plus sin square x divided by cos square x. Correct? And here cos square x should not be equal to 0. Under that condition only we can divide. Now what happened, cos square x and cos x, and in the numerator cos x and cos square x will get cancelled, it will become cos x. Okay, so 2 sin x by cos x become 2 tan x. So क्या निकल के आता है, यहाँ से निकल के आता है 2 into tan x divided by cos square x by cos square x, that is 1, plus sin square x by cos square x is tan square x. So that means 1 plus tan square x. So this is also one flavor of the formula for sin 2x. So हमको क्या निकल के आया, हमको निकल के आया कि 2 tan x by 1 plus tan square x. Okay, so let us write it here. Okay, so better to write, okay, let me write it here, sin 2x. So हमको क्या मिला, हमको मिला sin 2x, sin 2x इज इक्वल टू, इसका 2 फ्लेवर है. एक फ्लेवर तो है 2 sin x cos x, and another flavor is that 2 tan x divided by 1 plus tan square x. ओके, हो गया, आसानी से मिल गया हमको 2 फार्मूला sin 2x का. अभी आते हैं tan 2x पे. tan 2x क्या होता है, tan 2x बहुत आसान है क्योंकि हमको tan x प्लस वाई का फार्मूला पता है. एक्चुअली हर फार्मूला आसान है, डिराइवेशन तो बहुत ही आसान है, आपको तो अभी तक पता चल ही गया. हाँ, लेकिन आपको याद करना है, जो मैंने शुरू में बोला था, याद कर रखना बहुत ज़रूरी होता है. तो अभी tan 2x कैसे करते हैं, देखिए. tan 2x का मतलब क्या होता है, हम लिख सकते हैं tan ऑफ x प्लस एक्स, लिख सकते हैं ना. और अभी tan x प्लस वाई का फॉर्मूला यूज करेंगे, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, tan x tan a प्लस tan b ना, tan x प्लस tan y, जैसे भी बोलो आप. सो tan x प्लस tan x डिवाइडेड बाई 1 माइनस tan x इंटू tan x. तो यहाँ पर क्या आ गया, 2 tan x बाई 1 माइनस tan स्क्वायर x. ओके, सो यहाँ पर आ गया 2 tan x डिवाइडेड बाई 1 माइनस
tan स्क्वायर एक्स। ओके तो यहाँ पर लिख लेते हैं sin 2x का तो फॉर्मूला ऊपर लिख लिया, तो tan 2x का यहाँ पर लिख लेते हैं कि अच्छा यहीं पर ही लिख लेते हैं। tan 2x का जो फॉर्मूला निकाल के आया हमारा, tan 2x का जो फॉर्मूला हमने निकाला अभी वो है 2 tan x बाई 1 माइनस tan स्क्वायर एक्स। ओके so this is one formula. Now we can concentrate on cos 3x. okay तो मैं पहले इसको मार्क कर देता हूँ, ठीक है। sin 2x का दो फ्लेवर है, एक तो है 2 sin x cos x और एक फ्लेवर है 2 tan x बाई 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स। tan 2x का एक ही फ्लेवर है, वो है 2 tan x बाई 1 माइनस tan स्क्वायर एक्स। ओके नाउ लेट अस कंसंट्रेट ऑन cos 3x। ओके सो cos 3x ये भी बहुत आसान है। यहाँ पर क्या लिखेंगे, लिखेंगे cos 2x प्लस x, है ना। सो जो cos 3x का जो फॉर्मूला है, हाँ यहाँ पर लिख लेते हैं। हाँ ओके सो वी आर नाउ गोइंग टू डिराइव द फॉर्मूला फॉर cos 3x। आसान है, cos 3x इज इक्वल टू cos ऑफ 2x प्लस x लिख सकते हैं ना। अभी यूज़ करेंगे cos ऑफ x प्लस y का फॉर्मूला। बताओ cos x cos y माइनस sin x sin y, तो यहाँ पर क्या होगा, फिर यहाँ पर आएगा cos 2x इंटू cos x माइनस sin 2x इंटू sin x। अब ये जो cos 2x है ना, cos 2x का जो फॉर्मूला हमें पहले निकल के रखा है वो है 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 1, इसको लेंगे तो यहाँ पर क्या आएगा, फिर यहाँ पर आ गया 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 1 इंटू cos x माइनस sin 2x का तो फॉर्मूला हमको पता है 2 sin x cos x, तो यहाँ पर लिखेंगे 2 sin x इंटू cos x इंटू साइन एक्स। देखिए 2 sin x इंटू कॉस एक्स इंटू साइन एक्स, मतलब यहाँ पर लिख सकता है 2 sin स्क्वायर एक्स, 2 sin स्क्वायर एक्स इंटू कॉस एक्स, और इस साइन एक्स को हम मिटा देते हैं। फाइन, तो अभी क्या करेंगे, अभी करेंगे इसको, ये जो साइन स्क्वायर एक्स है ना राइट हैंड साइड में, ये साइन स्क्वायर एक्स को हम लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स। तो यहाँ पर क्या निकल के आता है, यहाँ पर निकल के आता है 2 cos क्यूब एक्स माइनस कॉस एक्स माइनस 2 इंटू 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स इंटू कॉस एक्स। तो आप देखिए 2 cos क्यूब एक्स, तो इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 2 cos क्यूब एक्स माइनस कॉस एक्स माइनस 2 cos एक्स माइनस 2 cos x, और माइनस एंड माइनस बिकम प्लस, सो प्लस 2 cos क्यूब एक्स प्लस 2 cos क्यूब एक्स। तो हमको क्या मिला, 2 cos क्यूब एक्स प्लस 2 cos क्यूब एक्स मतलब 4 cos क्यूब एक्स। सो ये हो गया 4 cos क्यूब एक्स माइनस cos x माइनस 2 cos x मतलब माइनस 3 cos x। तो ये जो फॉर्मूला हमको निकाल के आया वो है cos 3x इज इक्वल टू 4 cos क्यूब एक्स माइनस 3 cos x। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं कि cos 3x इज इक्वल टू 4 cos क्यूब एक्स माइनस 3 cos x। ठीक है, निकाल गया हमारा फॉर्मूला। अभी चलते हैं sin 3x पे, ये भी आसान है, सेम स्टेप सिमिलर स्टेप्स आई शुड से। ओके, तो यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर साइन लिखेंगे और यहाँ पर भी साइन लिखेंगे और आगे बढ़ेंगे, है ना। आप भी मेरे साथ लिखते चलो, वीडियो को पॉज करते चलो, आपका जो स्पीड है उसी स्पीड से करते चलो, एकदम एक ही बारी में आपको पूरा समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर है sin 3x और यहाँ पर है साइन, तो sin x प्लस वाई का फॉर्मूला बताओ, sin x cos y प्लस cos x sin y, जहाँ पर x क्या है 2x जैसा है, y है x,
तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे साइन ऑफ 2x इंटू कॉस ऑफ x प्लस कॉस ऑफ 2x इंटू साइन ऑफ x। तो यहाँ पर क्या करेंगे, साइन 2x का तो फॉर्मूला जो है 2 sin x cos x लिखेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे 2 sin x इंटू कॉस एक्स इंटू कॉस एक्स प्लस ओके कॉस 2x का क्या फॉर्मूला लेंगे, कॉस 2x का लेंगे 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स। तो यहाँ पर लिखेंगे 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स, 2 साइन स्क्वायर एक्स इंटू साइन एक्स। आप ये भी बोल सकते हो सर cos 2x का तो इतना सारी फ्लेवर है, चारों फ्लेवर है फॉर्मूला का, तो आपने ए क्यों लिया, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स क्यों लिया, वाई यू टुक द फॉर्मूला फॉर cos 2x एज 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स। तो आंसर इज दैट एज इट इज अ साइन 3x सो आई नीड टू गिव द फॉर्मूला विथ साइन। अच्छा लगेगा ना देखने में, तो आप cos में भी लिख सकते हो लेकिन वी विल एक्सप्रेस इन साइन, दैट इज वाई आवर टारगेट इज टू एक्सप्रेस एवरीथिंग इन टर्म्स ऑफ साइन। तो देखिए cos x एंड cos x जो है ना, तो इसको हम मल्टीप्लाई है तो इसको cos स्क्वायर x लिख सकते हैं, तो इस cos x को मिटा सकते हैं। तो अभी cos स्क्वायर का जगह पे क्या लिख सकता है, एक ही स्टेप में मैं लिख रहा हूँ, cos स्क्वायर का जगह पे हम लिख सकते हैं ना 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, तो इसको मिटा देते हैं और लिखते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स। शायद आपको पूरा पता चल गया है, नहीं है तो वीडियो को थोड़ा पीछे करके देख लीजिएगा। तो 2 साइन एक्स, तो यहाँ पर हम सिंप्लीफाई करके क्या लिख सकते हैं, 2 साइन एक्स माइनस 2 साइन क्यूब एक्स ओके प्लस साइन एक्स माइनस 2 साइन क्यूब एक्स ओके। तो अभी देखते हैं कि 2 साइन एक्स प्लस साइन एक्स मतलब 3 साइन एक्स, सो यहाँ पर आ गया 3 साइन एक्स ओके माइनस 2 साइन क्यूब एक्स माइनस 2 साइन क्यूब एक्स मतलब माइनस 4 साइन क्यूब एक्स। बस हमारा फॉर्मूला मिल गया यहाँ पर। तो फॉर्मूला क्या है फिर, यहाँ पर लिख लेते हैं साइन 3x। साइन 3x का फॉर्मूला जो है ये हो गया 3 साइन एक्स माइनस 4 साइन क्यूब एक्स हो गया ओके। तो जो लास्ट फार्मूला है इसी सीरीज में वो है tan 3x। आसान है, tan 3x को कैसे लिखेंगे, तो यहाँ पर कर लेते हैं। तो यहाँ पर tan लिखेंगे और आगे बढ़ेंगे, यहाँ पर भी tan लिखेंगे आगे बढ़ेंगे। आसान है, एकदम आसान है, शायद मेरा मदद भी ना लगे, आप खुद ही कर सकते हो। तो कैसे करेंगे, यहाँ पर लगे कि यहाँ पर हम tan लिखेंगे और यहाँ पर भी tan लिखेंगे, और हमको तो पता है tan x प्लस वाई का फॉर्मूला क्या है, tan x प्लस tan y बाई 1 माइनस tan x tan y। तो लगाओ यहाँ पर, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, tan 2x प्लस tan x डिवाइडेड बाई 1 माइनस tan 2x इंटू tan x, है कि नहीं। बहुत अच्छा। अभी tan 2x का कौन सा फॉर्मूला यूज़ करेंगे, अभी तो निकाल के रखा tan 2x इक्वल टू 2 tan x बाई 1 माइनस tan स्क्वायर x, वो लिखेंगे यहाँ पर। तो वो यहाँ पर लिखते हैं, तो यहाँ पर लिख लेते हैं। तो ये आ गया tan 2x इज 2 tan x डिवाइडेड बाई 1 माइनस tan स्क्वायर x प्लस tan x डिवाइडेड बाई 1 माइनस 2 tan x डिवाइडेड बाई 1 माइनस tan स्क्वायर x ओके इनटू tan x okay. So now we need to perform little bit of simplification. 1 माइनस tan स्क्वायर x तो एलसीएम हो जाएगा न्यूमरेटर में, वो भी आ जाएगा डिनोमिनेटर में, दोनों कैंसिल भी हो जाएगा। तो इसको सिंप्लीफाई करके लिखते हैं यहाँ पर, तो क्या आ जाएगा 2 tan x ओके पहले तो लिखता है 2 tan x ओके। देखिए 1 माइनस tan स्क्वायर x एलसीएम है बोथ न्यूमरेटर का डिनोमिनेटर का, तो कैंसिल कर दिया। तो अभी देखते हैं 2 tan x माइनस 2 tan x प्लस tan x इंटू 1 माइनस tan स्क्वायर x प्लस tan x इंटू 1 माइनस
tan स्क्वायर एक्स। अच्छा एक चीज़, जब हमने कैंसिल किया 1 माइनस tan स्क्वायर एक्स, सो 1 माइनस tan स्क्वायर एक्स शुड नॉट बी इक्वल टू 0, तब भी हम कैंसिल कर पाएंगे। तो यहाँ पर क्या आएगा, डिनोमिनेटर में देखिए 1 माइनस tan स्क्वायर एक्स, 1 माइनस tan स्क्वायर एक्स माइनस 2 tan स्क्वायर एक्स। ठीक है, तो थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 2 tan x प्लस tan x मतलब 3 tan x। सो यहाँ पर क्या आ गया, फिर न्यूमरेटर में आ गया 3 tan x माइनस tan x इंटू tan स्क्वायर x मतलब tan क्यूब x। सो 3 tan x माइनस tan क्यूब x डिवाइडेड बाई 1 माइनस 3 tan स्क्वायर एक्स, 1 माइनस 3 tan स्क्वायर एक्स। बस फार्मूला निकल गया हमारा। तो क्या फार्मूला आया, फार्मूला मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। ठीक है, सो tan 3x का फार्मूला जो है इज इक्वल टू 3 tan x माइनस tan क्यूब x डिवाइडेड बाई 1 माइनस 3 tan स्क्वायर एक्स। ठीक है, तो एक बार पूरा फार्मूला एक बार इकट्ठा देख लेते हैं, जस्ट लास्ट 2 मिनट्स मैक्सिमम। ओके, तो ये तो फार्मूला आपको पता चल गया, tan x प्लस वाई, tan x माइनस वाई को क्लब कर दिया प्लस माइनस, याद करने का सुविधा के लिए cot x प्लस वाई, cot x माइनस वाई क्लब कर लिया। cos 2x का चारों फ्लेवर है। ओके, और sin 2x का 2 फ्लेवर है, tan 2x का एक ही फ्लेवर है, और cos 3x, sin 3x, tan 3x सभी का एक ही फ्लेवर है। लेकिन आपको जैसे मैंने पहले बोला, इसको याद रखना बहुत ज़रूरी होता है। आपको तो डिराइवेशन आ ही गया होगा अभी तक, जैसे जैसे मैंने डिराइव किया, लेकिन इसको याद करना बहुत ज़रूरी होता है। याद नहीं होगा तो आगे चल के दिक्कत हो सकता है जब हम प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। तो आपको क्या करना है और याद कैसे करना है, एक दिन में पूरा फार्मूला याद नहीं करना है, 2-2 करके याद करना है, तो एक हफ्ते का अंदर पूरा याद आ जाएगा। उसके बाद हम शुरू करेंगे ना न्यूमेरिकल प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व करने के लिए। तब तक के लिए शुक्रिया, और आप कमेंट देते चलिए कि आपको कैसे लगा है वीडियो। थैंक यू वेरी मच।